अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स सिंध के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेलेक्टेड टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली जो कंप्लीट सिलेबस है हमारा सिविल जज सिंध का वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिंध का जो सिलेबस है वो चेंज भी है और हमारे पास जो पंजाब का सिलेबस है उससे बहुत ही डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, पीपीसी और लिमिटेशन एक्ट से अलावा हमारे पास फैमिली लॉज, फिर इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर इसके अलावा स्पेसिफिक रिव्यू एक्ट, सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, और इससे हट के हमारे पास आर्बिट्रेशन के अलावा हमारे पास जर्नल क्लासेस एक्ट, जर्नल क्लासेस एक्ट के अलावा हमारे पास अलग है इलीगल डिस्पोजेशन, एक्ट, ठीक है। और फिर आ जाती है आपकी जीके और इंग्लिश। ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि जीके और इंग्लिश के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स जो है परचेज कर दी हैं, और वो बुक्स भी आपको डेली बेसिस पे जैसे ही जुडिशरी अनाउंस हो जाएगी उनकी क्लासेस भी सेपरेटली हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब बात की जाए कि जो हमारे पास ये सिलेबस है लॉ का जो पोर्शन है, इस लॉ के पोर्शन में से हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनमें से भी आप ये कह सकते हैं कि सर इनमें से भी हमें टॉपिक सेलेक्ट करके बता दें। तो चलें आज ये कर लेते हैं, आपके लिए कुछ और आसान कर देते हैं कि आपको इनमें से भी मैं जो है टॉपिक्स बता देता हूँ कि किन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सीपीसी है, तो सीपीसी के लिए आपने क्या करना है, आपने सेक्शंस, उसके अलावा ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 21, फिर ऑर्डर 33, फिर ऑर्डर 39, फिर ऑर्डर 41, 43, ये आप पढ़ लें तो मोर देन इनफ है। फिर बात की जाती है किसकी, सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी के अंदर हमारे पास जो है क्या कर लें आप, डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस के अलावा कुछ और जो है हमारे पास सेक्शन से सेक्शन 31 है, 32 है, 54 है, 63 है, 103 है, 107 है, फिर 151 है, 164 है, 364 है, 165, 167, यानी कि चैप्टर 14 पूरा का पूरा चैप्टर है। फिर 190, 192, 190 सब क्लास 2, ठीक है। फिर शेड्यूल 2 पूरा, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर मैजिस्ट्रियल ट्रायल, उसके अलावा समरी ट्रायल, 340 सब क्लास 2, 342 में डिफरेंस, और फिर अपील का चैप्टर, और फिर बेल का चैप्टर, ठीक है। क्यूएसओ तो जाहिर सी बात है कंप्लीट पढ़ लें तो मोर देन, मैं समझता हूँ ईजी है, क्योंकि इसके अंदर 166 तो आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर कोई ऐसी बात तो है नहीं जो आप कहेंगे सर मुश्किल है हम नहीं पढ़ सकते। पीपीसी को अगर उठाएं तो पीपीसी के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैप्टर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 16A बड़ा इंपॉर्टेंट है, 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट का जो चैप्टर है आपका 18 है मेरे ख्याल से, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी आप सारे के सारे सेक्शंस पढ़ लें, और लेचेस और प्रिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लें, और शेड्यूल भी पढ़ लें इसका, ठीक है। फिर फैमिली लॉज के अंदर जो है कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है, इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस आ जाता है, प्रॉपर्टी टू वली का कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मर्जुल मौत, विल एट द टाइम ऑफ मर्जुल मौत एंड डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड हिबा, ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा
ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ जाता है, और फिर इसके अलावा जितने भी हमारे पास पूरा का पूरा एक्ट मौजूद है, MLFO मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, MFLO, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जब हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमारे पास आ जाता है राइट नोट ऑन विल टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट, कि विल के ऊपर नोट लिखें एज अ टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट। CRPC हो गया। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि सेक्शन 52 है, सेक्शन 35 है, एक्शनेबल क्लेम है, चार्ज का कॉन्सेप्ट है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, स्पेशली इफेक्ट, इसके अंदर नियर अबाउट के 41 तो सेक्शंस हैं, ये भी कंप्लीट है। इसके अंदर भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, और ये भी कंप्लीट है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो आप कहें कि सर समझ में नहीं आती, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि सर सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ा दें, तो फिर इस तरीके से हम इसको क्लासेस को चला सकते हैं कि हम क्या करें कि हम डेली बेसिस पे जो मेन इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन फिर बाद में फिर अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है खुदा ना खास्ता, तो वो ये कहता है कि सर ये टॉपिक आपने पढ़ाया नहीं था और यही टॉपिक आया था, इस वजह से हम रह गए। तो दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर ये है कि आप क्या करें, अभी जब तक जुडिशियल पोस्ट अनाउंस नहीं हुई तब तक के लिए आप ये कर लें कि कंप्लीट जो जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्लासेस के अंदर, उस तरीके से उस पैटर्न के साथ आप स्टडी करें। जैसे ही जुडिशियल पोस्ट अनाउंस हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड टॉपिक्स को स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपकी कवरेज भी हो जाएगी सेलेक्टेड टॉपिक्स की, और सेकेंडली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी सेलेक्टेड टॉपिक्स की। अब आते हैं किसकी तरफ, जीके और इंग्लिश। ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीके और इंग्लिश जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की उतनी ज़्यादा कमांड आएगी। लॉ के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए रिवीजन, सेकेंडली डिस्कशन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसके ऊपर गो थ्रू करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है ला सकें। खैर, कुछ और भी सवालात थे जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बता दें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रह गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर सेक्शन 1 to 30, फिर प्लेज का कॉन्सेप्ट, इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट, गारंटी का कॉन्सेप्ट, कोर्जन का कॉन्सेप्ट, फ्रॉड का, और लिक्विडेटल डैमेजेस, बेलमेंट का, और हाइपोथिकेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ और जो है जर्नल टॉपिक्स आ जाते हैं। वाई आर यू बिकमिंग अ जज, हाउ मजिस्ट्रेट इन सेशन जज टेक कॉग्निजेंस। फिर उसके बाद हाउ रेड रिपोर्ट इज़ रिटन ऑन पुलिस स्टेशन, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और फिर जो है हमारे पास कुछ और हैंड राइटिंग गाइडलाइन विल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 99, 185 कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। ये तो आपका आ गया कौन सा, ये आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से जो आपका जुडिकेटर का चैप्टर है वो भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करना। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि जो भी टॉपिक्स हैं इस सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ। इस सारे टॉपिक्स पर मैं जो है अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ग्रिप दिलवा चुका हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता है कि सर नहीं, हमें बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलें, तो स्टार्ट से लेके चलने के लिए हमारा आप 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर 6 मंथ्स का कोर्स है, तो फिर वो आप ज्वाइन करें। और जैसे ही पोस्ट अनाउंस होंगी, तो पोस्ट अनाउंस होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हम उन्हीं कैंडिडेट्स को रजिस्टर करेंगे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अच्छे तरीके से लॉ को पढ़ चुके हैं। हर कैंडिडेट को मैं रजिस्टर अपने कोर्स के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।